दोस्त प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कैप्टन सारा। दोस्तों, इस क्रिसमस के मौका पर हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही खास, दिलचस्प और मालूमात से भरपूर एपिसोड, जिसमें हम दुनिया के सबसे पहले क्रिसमस के बारे में जानेंगे और ये कि उस क्रिसमस के मौका पर क्या क्या वाक़यात रोनमा हुए और कौन कौन से लोग उस क्रिसमस पर शामिल थे। इसके अलावा हम जानेंगे कि वो मुकद्दसा कंवारी कौन थी जिसे औरतों में मुबारक कहा गया और जिसके वसीला से मसीह यीशु इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और जानेंगे हम उस रासबाज आदमी के बारे में जो दाऊद के घराना से था कि मसीह यीशु के पैदाइश के टाइम उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और सबसे बढ़कर ये कि खुदा ने कैसे उनकी मदद की। अगर हम खुदा के मंसूबा को जान जाएंगे तो हम क्रिसमस के हकीकी मकसद को जान जाएंगे। कुछ लोगों के नज़दीक क्रिसमस सिर्फ खाना पकाना, डेकोरेशन और आउटिंग है, लेकिन जो खुदा का मंसूबा समझ आता है वो क्रिसमस का हकीकी मकसद समझ आता है। तो दोस्तों, इन तमाम तर बातों और वाक़यात के बारे में बताने के लिए आज हमारे पास एक नहीं बल्कि दो गेस्ट मौजूद हैं और वो इतनी मशहूर शख्सियत हैं कि आज से 2000 साल गुजर जाने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, मैं मरियम और यूसुफ की ही बात कर रही हूँ। तो आइए वेलकम करते हैं उन खास मेहमानों को। मैं कैप्टन सारा मरियम आपको और मुकद्दस यूसुफ आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। कैप्टन, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। आपका बहुत शुक्रिया मरियम, आज आप हमारे साथ हैं। मैं इतनी खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकती। आप बताएं यूसुफ, कैसा लगा आपको हमारे प्रोग्राम में आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने अच्छे प्रोग्राम का चुनाव किया और हमें दावत दी कि आप सबको मसीह की पैदाइश के मकसद के बारे में बता सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानना चाहूँगी आज से 2000 साल पहले के उस वाक़या के बारे में। आप दोनों में से सबसे पहले मसीह की पैदाइश का किसको पता चला? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मसीह की पैदाइश खुदा की तरफ से एक बड़ा मंसूबा था। गो के मसीह की पैदाइश की खुशखबरी का मुझे पहले से इल्म था, लेकिन फिर भी बहुत अरसा पहले से इसकी पेशनगोइयाँ की गई थी और लोग मसीह की पैदाइश के इंतज़ार में थे। मरियम ने दुरुस्त कहा, क्योंकि बहुत से अंबिया इकराम ने मसीह की विलादत की पेशगोइयाँ की, लेकिन खूबसूरत बात यह है कि सबसे पहले यहोवा खुदा ने खुद मसीह के इस दुनिया में आने के बारे में बताया, क्योंकि ये अज़ल से खुदा के मंसूबे में था। और जब आदम और हवा से गुनाह हुआ तो खुदा ने औरत के वसीले से निजात का वादा किया, तो नबियों ने इसकी पेशन गोइयाँ की और ईसाया नबी ने तो इसकी पूरी तस्वीर ही खींच दी कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल होगा, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। इसका मतलब जब से दुनिया बनी तब से मसीह की पैदाइश का जिक्र हो रहा था। जी बिल्कुल। मुकद्दसा मरियम, जब आपको पता चला कि उस मुनज्जी की पैदाइश आपके वसीला से होगी तो आपको कैसा लगा? मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि एक कंवारी के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन मेरे लिए खुदा का यही मंसूबा था। जब्राइल फरिश्ता मेरे पास मसीह की पैदाइश की खुशखबरी लेकर आया और मुझे बशारत देते हुए कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से जो बच्चा पैदा होगा वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। इसका मतलब रूहुल कुद्स मसीह की पैदाइश के सारे अमल का नाज़्म आला था। जी बिल्कुल, मुझे आज भी याद है। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासिरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ न कर,
क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। खुदा की कुदरत बुलंदों वाला है। यूसुफ, आप बताएं, जब आपको मरियम के बारे में पता चला तो आपको कैसा लगा? मेरे लिए ये बहुत हैरान कुन बात थी और ये बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने मरियम को चुपके से छोड़ देने का इरादा किया कि खुदा के फरिश्ते ने ख्वाब में दिखाई देकर मुझसे कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपने भी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो क्या आपको फरिश्ता ने बताया था कि नाम यसू रखना? लफ्ज यसू किस जुबान का लफ्ज है और इसका क्या मतलब है? जी, खुदा ने फरिश्ते के ज़रिए बताया कि उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और यसू इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है निजात देने वाला। तो जनाब, फिर आपने क्या फैसला किया? क्योंकि आपने तो मरियम को छोड़ देने का इरादा किया हुआ था। मैंने इस बात को समझा कि मरियम को खुदा अपने निजात के मंसूबे के लिए इस्तेमाल करेगा और यसू मसीह बगैर बाप के पैदा होगा। मरियम, फिर क्या हुआ? हुकूमत के हुक्म के मुताबिक हमें बैतलहम को जाना पड़ा, लेकिन वहाँ हमारे पास रहने को जगह ना थी। इसलिए हमें एक अस्तबल यानी ऐसी जगह जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, वहाँ पे जगह मिली और यीशु की पैदाइश भी वहीं पे हुई। तो क्या मसीह की पैदाइश चरनी में हुई? जी बिल्कुल, यीशु मसीह की पैदाइश चरनी में हुई, लेकिन वो बहुत अच्छा समा था। बेशक वो जानवरों के रहने की जगह थी, लेकिन यीशु की पैदाइश के वक्त वो जगह बहुत रोशन थी और हर तरफ नूर ही नूर था। और बहुत से गडरियों को भी आसमान के फरिश्तों से पैगाम मिला कि वो इस जगह पर जाकर यीशु मसीह को सिजदा करें। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया। यूसुफ, वो कौन से लोग थे जो मसीह यीशु के लिए गिफ्ट्स लाए थे? वो मजूसी थे जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए थे। यूसुफ, मजूसी किनको कहते हैं? मजूसी वो लोग होते हैं जो इल्म नजूम, फालगिर और फल्कियात का इल्म रखते हैं। उनको तहकीक के दौरान एक सितारा नजर आया जो कि एक बादशाह की पैदाइश यानी यीशु मसीह की पैदाइश की नुमाइंदगी कर रहा था, और मजूसी उस तारे की रहनुमाई में बैतलहम आए। उस ज़माना में यहूदिया में हेरोदिस बादशाह की हुकूमत थी। जब बादशाह को ये खबर पता चली तो उसने मजूसियों को उस बच्चे की तहकीक के लिए भेजा,
اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بیت لحم کے 2 سال کے یا ان سے کم عمر کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، اور یہوہ خدا نے معجزانہ طریقے سے یسوع مسیح کی خود حفاظت کی۔ اچھا، تو مجوسی کہاں گئے پھر؟ جب وہ مجوسی ہیرودیس بادشاہ کے محل سے نکلے تو ایک دفعہ پھر اس ستارہ نے ان کی رہنمائی کی، اور وہ ستارہ وہاں جا کر رک گیا جہاں پہ یسوع تھا۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہبانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ واو، خدا سچ میں معجزات کا خدا ہے، کیونکہ مسیح کی پیدائش کے ٹائم معجزات ہی معجزات ہو رہے تھے۔ آپ نے درست کہا، ہم سب جو وہاں تھے خود حیران تھے، کیونکہ کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا۔ آپ سب لوگ بہت بابرکت ہیں، کیونکہ آپ نے پہلا کرسمس اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور ابھی مجھے آپ کی باتوں سے پتا چلا کہ پہلے کرسمس کے موقع پر نہ صرف آپ بلکہ فرشتے بھی شامل تھے، اور مختلف ملکوں کے امیر اور غریب لوگ آئے ہوئے تھے، اور انسان تو کیا، کائنات کی ہر چیز پہلے کرسمس میں شامل تھی۔ یہ دنیا کی وہ گھڑی تھی جب زمین و آسمان کا خالق و مالک اس دنیا میں تشریف لا رہا تھا۔ اس کا اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اس لیے اس کی پیدائش پہ ہر قسم کے لوگ موجود تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی پیدائش میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن خدا ہمارے ساتھ تھا، کیونکہ فرشتے نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ ہم اس کلام پر ایمان لائے اور اس نے ہمیں ہر مشکل سے نکالا، کیونکہ خدا مسیح کو اس دنیا میں نجات کے کام کے لیے بھیج رہا تھا۔ مریم، کیا آپ آج بائبل مقدس کی کوئی آیت ہمارے بچوں کو سکھانا چاہیں گی؟ جی بالکل، میں ضرور سکھانا چاہوں گی۔ جب فرشتہ میرے پاس آیا تو میں بہت ڈر گئی۔ بچوں، مقدس لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب اور 30ویں آیت میں لکھا ہے، فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ مریم، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اتنی خوبصورت آیت ہمارے بچوں کے ساتھ شیئر کی۔ مقدس یوسف، آپ کرسمس کے موقع پر ہمارے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں لوگوں کو کرسمس کے موقع پر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کرسمس صرف سجاوٹ اور کھانا پکانا نہیں، بلکہ کرسمس کا حقیقی مقصد ہے یسوع مسیح پر ایمان لانا اور ہمیشہ کی زندگی پانا۔ مریم اور یوسف، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور کرسمس کے حوالے سے اتنی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی۔ آپ کی سلامتی ہو، اور خدا اسی طرح آپ کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا رہے۔ آپ کی ساری محبت کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ جی پیارے بچوں، تو امید کرتی ہوں آپ نے آج کے پروگرام میں کرسمس کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا کہ مسیح یسوع کی پیدائش کس طرح سے ہوئی،
مریم اور یوسف کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور سب سے بڑھ کر کہ خدا نے کیسے ان کی مدد کی۔ اس لیے آج ضروری ہے کہ ہم خدا کے منصوبہ کو جانیں اور پھر کرسمس کو منائیں۔ اس کرسمس کے موقع پر ہمیں نہ صرف خود کی بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرنی چاہیے اور ان تک نجات کا پیغام پہنچانا چاہیے تاکہ وہ اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو سکیں۔ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ کیپٹن سارا کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے کردار اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔